नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे यानी उत्कर्ष अग्रवाल के साथ। तो भाई आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो परीक्षा है वो लगभग संपन्न हो गई है। 27 नवंबर से ये परीक्षा शुरू हुई थी एंड 16 जनवरी को इसका जो है वो आखिरी एग्जाम है। अब 2026 में होने वाली जो ग्रुप डी की परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है कि 21 जनवरी को हमको देखने को मिलेगा। तो जितने भी छात्र ये 2026 वाली परीक्षा टारगेट कर रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपकी जो तैयारी है वो इसी वीडियो से शुरू होने जा रही है। ठीक है, इसमें आपको जो कंप्लीट सिलेबस है उसकी मैं जानकारी दूंगा। ठीक है, आपका एग्जाम पैटर्न जो है क्या है वो हम समझेंगे। एंड सबसे जरूरी चीज कि हर सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए गणित है, उसमें आपके 20 चैप्टर है, तो उसमें कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपका यहां पर जो चैप्टर वाइज वेटेज अभी तक हमको देखने को मिला है वो भी इसमें आपके लिए शामिल किया हुआ है। ठीक है, शुरुआत करते हैं यहां पर। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो काम की चीजें हैं वो हम यहां पर लाते रहेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं यहां पे। तो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न यहां पर अगर हम समझे तो आप लोगों का केवल एक यहां पर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। ठीक है, जैसे आप एनटीपीसी में जाओगे तो वहां पर सीबीटी 1 भी होता है, फिर सीबीटी 2 भी होता है। ठीक है, उसके आगे भी आपका टाइपिंग या सीबीएटी टेस्ट होता है। यहां पर क्या है, केवल एक चरण में आप लोग की परीक्षा होगी जिसमें आप लोगों को ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, आपको यहां पर जनरल साइंस पढ़ना होता है, मैथ्स यानी कि गणित पढ़नी होती है, जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग ये आपको पढ़ना होता है, और साथ में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, आपके जनरल साइंस से जो है 25 सवाल पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स के, है ना। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। हर सही प्रश्न सही उत्तर करने पे आपको जो है 1 मार्क्स मिलता है, और गलत उत्तर देने पे आपका जो 1/3 मार्क्स है वो काट लिया जाता है। ये मार्किंग स्कीम जो है रेलवे के सभी परीक्षाओं में कॉमन देखने को मिलती है। ठीक है, तो साइंस के आपके 25 सवाल रहने वाले यहाँ पे, गणित के भी आपके 25 सवाल रहेंगे, रीजनिंग के आपके हो जाते हैं यहाँ पर 30 प्रश्न, और 20 प्रश्न आपके हो जाते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से। जो एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलती है बाकी एग्जाम से, वो क्या है कि साइंस के अलग से 25 क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो 10th लेवल तक की आपकी है उससे 25 क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल भी आते हैं, सारी चीजें आती है, थ्योरी भी आती है ना। तो बाकी परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि जनरल अवेयरनेस में ही कुछ क्वेश्चन साइंस के आ जाते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है एग्जाम पैटर्न है। कुल 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है, यानी कि 1.5 घंटे का। इसमें आप लोगों को ये 100 प्रश्न करने होते हैं, 100 मार्क्स के। इसी में से आपकी जो कट ऑफ है वो निकलती है। ठीक है, अब अगर हम पिछले वर्ष का नोटिफिकेशन देखें तो उसमें आपका जो सिलेबस है कुछ इस तरीके से आपको दिया रहता है। एक बार इसको समझते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा सरल तरीके से बताऊंगा। ठीक है, देखिए, अगर आप गणित का सिलेबस देखेंगे तो ये यहां से लेकर यहां तक आपका जो है गणित का सिलेबस हो गया। आप रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे तो एनालॉजी से लेकर आपका यहां तक जो है रीजनिंग का सिलेबस हो गया। फिर जनरल साइंस में इन्होंने कुछ यार मेंशन नहीं किया, बस ये बोल दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, बायोलॉजी आपकी जो है वो 10वीं लेवल तक की आएगी, और यहाँ पर इन्होंने ऑफिशियली कुछ मेंशन नहीं किया। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आप देख लेंगे तो वही मोटा मोटा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा, स्पोर्ट्स कल्चर आएगा, है ना, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और बाकी चीज़ें जो लिखी हैं, सब्जेक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस, है ना। यहाँ पर उतनी अच्छे तरीके से जो है सिलेबस सिंप्लीफाई करके नहीं दिया गया है, तो ये काम आपके लिए हमने आसान किया है। ठीक है, अब हम सिलेबस आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझाने जा रहे हैं। हर एक यहाँ पर जो सब्जेक्ट का सिलेबस जो है समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं गणित से, क्योंकि भाई गणित हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, हम गणित ही पढ़ाते हैं यहाँ पर आपको, है ना। तो गणित के आपके 25 प्रश्न देखिए आने होते हैं। गणित 2 हिस्सों में बटी है, एक आपकी अंक गणित हो जाती है और दूसरी आपकी एडवांस मैथ हो जाती है। एडवांस मैथ का ये मतलब नहीं है कि इसमें कठिन मतलब क्या कहते हैं चीज़ें होती है ना। वो 2 सेक्शंस के आपके नाम हैं, एक का अंक गणित हो गया, एक का एडवांस मैथ्स हो गया, है ना। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एडवांस मतलब कठिन वाली चीज़ है। ठीक है,
तो आपके 12 से 13 प्रश्न जो है अंकगणित के रहते हैं। लगभग इतने ही सवाल आपके एडवांस मैथ्स के जो है ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अंकगणित में हमारे कौन कौन से चैप्टर होते हैं? चैप्टर आपने बचपन से लेकर अभी तक, अगर मैथ्स थी तो ज़रूर सुने होंगे, है ना, नहीं थी तो भी कुछ चैप्टर्स जो है पढ़ने ही पड़ते हैं हमें 8वीं तक। आपका प्रतिशत यहाँ पर हो गया, लाभ हानि और छूट हो गई। इसी तरीके से ये सारे मैं आपको जो है एक बार सिलेबस बताऊंगा, और इनके सामने जो आप देख रहे हैं रेड से लिखा हुआ वो क्या है कि एवरेज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर शिफ्ट, ये हमने आपके लिए निकाला हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी मेहनत का काम था, इसके लिए जो है 50 से ज़्यादा शिफ्ट्स को एनालाइज करना, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को बांटना, उसके बाद आपका निकल कर आता है कि हर शिफ्ट में लगभग हर चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो ये मेहनत आपको नहीं करनी है, हमने आपके लिए आसान करी है। ठीक है, इससे क्या है कि आपको बेहतर आइडिया लगेगा कि कौन से चैप्टर में ज़्यादा हमको फोकस करना है। ठीक है, चलो, प्रतिशत आपका हो गया, लाभ हानि और छूट हो गई, औसत, आयु वाले प्रश्न, अनुपात समानुपात, साझेदारी, मिश्रण, ब्याज वाले प्रश्न जिसमें साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपका आता है, समय कार्य हो गया, नल और टंकी हो गया, समय चाल दूरी, नाव और धारा। अब सिलेबस जब आप ऑफिशियल वाला देखते तो बहुत सारे उसमें चैप्टर्स मिसिंग थे, है ना, जो वो लिखता नहीं है लेकिन परीक्षा में प्रश्न आते हैं उससे, है ना, तो वो भी हमने यहाँ पे शामिल किया है। अब सामने देख सकते हो कि हर चैप्टर का वेटेज क्या रहता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एडवांस मैथ्स, है ना। एडवांस मैथ्स में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, है ना। नंबर सिस्टम आपका हो गया, एलसीएम एचसीएफ, सरलीकरण हो गया, फिर एलजेब्रा यानी कि बीजगणित, है ना। जितने भी आपके फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न हैं, चाहे वो पूर्ण वर्ग का फॉर्मूला हो, पूर्ण घन का फॉर्मूला, है ना, या फिर और भी आप लोगों के फॉर्मूले जो आते हैं वो सब आपके बीजगणित का भाग है। फिर ट्रिग्नोमेट्री, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन पर आधारित जितनी भी आइडेंटिटीज हैं वो सब आपकी पूछी जाती हैं त्रिकोणमिति में। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन तो आप जानते ही हो। ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री में हम लोगों को जो है एंगल्स से ज़्यादा सवाल पूछता है, एंड मेंसुरेशन में आपको मालूम है कि जो एरिया और पेरीमीटर है उससे आपके सवाल पूछे जाते हैं, है ना। ज्योमेट्री में आप जो है त्रिभुज पढ़ोगे, यहाँ पर सर्किल पढ़ोगे, है ना, यानी कि जो आपका वृत्त हो जाता है, इनकी एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स, ये सारी चीज़ें आप ज्योमेट्री में पढ़ते हो। मेंसुरेशन में आप क्या पढ़ोगे, 2D और 3D दोनों आपका शामिल है ना। इसमें क्षेत्रफल और परिमाप, ये सारे फॉर्मूलेज आप लोग निकालना जो है सीखोगे, अलग अलग फिगर होते हैं, है ना। 2D में जैसे आपका त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, है ना, ये सब आपके जो है स्क्वायर, रेक्टेंगल 2D वाले फिगर है। 3D में आप लोगों का बेलन हो गया, शंकु हो गया, घन घनाभ हो गया, ये सब आपके 3D वाले फिगर है। ठीक है, सांख्यिकी, इससे ज़रूर प्रश्न आते हैं, 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक तो आता ही आता है ना। और फिर आपका हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो आपके ग्राफ वाले प्रश्न हो गए। तो ये गणित का पूरा सिलेबस था, एकदम अच्छे से समझ में आया कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि भैया तैयारी स्टार्ट करोगे उससे पहले जरूरी है समझना कि क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं एग्जाम में, है ना। चलो फिर आगे देखते हैं यहाँ पर रीजनिंग। रीजनिंग की हम बात करें तो 30 प्रश्न आपके आने हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज है रीजनिंग का। रीजनिंग भी 2 हिस्सों में देखो बटी होती है, एक मौखिक, एक होती है गैर मौखिक, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी हो जाती है जिसमें वो चित्र वाले प्रश्न होते हैं, फिगर वाले सारे सवाल आपके, लेकिन ये आपके परीक्षा में ना के बराबर पूछी जाती है। लगभग 30 कह सकते हो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके आते हैं वर्बल रीजनिंग से ही। ठीक है, इक्का दुक्का अगर आ गए किसी शिफ्ट में तो आ गए, वरना फिर मोस्टली आपकी वही पूछी जाती है। ठीक है, ये भी बताना ज़रूरी था, है ना। पता चला पढ़ने आप गए, ये पूरा आपने जो आधा समय इस पे दे दिया, आधा इस पे दे दिया, एग्जाम में एक भी सवाल उससे देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी। देखो अब वर्बल रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। एनालॉगी आपका हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया जिसमें आप लोगों को नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट वाली सीरीज, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज ये ज़रूर आती है ना। 3 से 4 प्रश्न इसका वेटेज है ना। कोडिंग डिकोडिंग आप लोग समझ गए ना। नंबर से क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट की भी कोडिंग कर सकता है, उल्टा भी कर सकता है ना। तो जब आप पढ़ोगे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सिलोगिज्म, ये भी आपका पूछा जाता है। अब भैया ये किस बला का नाम है, तो इस तरीके के प्रश्न जो आपके आते हैं कि ऑल कैट आर डॉग, है ना। फिर
सम डॉग आर माउस, इस तरीके के जो आपके प्रश्न होते हैं, फिर कुछ कंक्लूजन आपको दे देगा, वो सिलोगिज्म के प्रश्न है ना। स्टेटमेंट, कंक्लूजन और अजम्पशन, है ना, यानी कि कथन और निष्कर्ष जो आपका हो गया, इसके 2 से 3 सवाल आते हैं। इनइक्वालिटी के 1 से 2 प्रश्न, है ना। रक्त संबंध 1 सवाल तक आपका आ सकता है। वेन डायग्राम आपका पूछा जाता है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, है ना, यानी कि दिशा और दूरी, अगर मैथ्स तेज है तो अपने आप कर ले जाओगे, ठीक है। घन और पाशा आपका हो गया। मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गई, कैलेंडर क्लॉक, है ना, ये सब आपका पूछा जाता है। अच्छा हाँ, नीचे के 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट तुम्हारा लीनियर वाला भी आता है, जब एक पंक्ति में बैठाया जाता है, और सर्कुलर वाला भी तुमको पढ़ना है, ठीक है। और पजल, ये सारी चीज़ें आपकी जो है आती है वर्बल रीजनिंग में, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग आपका ये हो जाता है। सिलेबस जो है थोड़ा थोड़ा इस पे जो है हम लोग फोकस करेंगे कि बाई चांस इक्का दुक्का क्वेश्चन आ गए तो वो भी आप कर ले जाओ, है ना। नॉन वर्बल वाली सीरीज हो गई, फिगर काउंटिंग हो गई, पेपर कटिंग और फोल्डिंग वाले प्रश्न हो गए, एम्बेडेड फिगर, है ना, और मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये आप लोग का जो है रीजनिंग का सिलेबस हो गया। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े भाई। अगला आप लोगों का है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, इसके जो है 20 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। अब क्या क्या इसमें आता है ये भी देखो जरा भाई। स्टैटिक जीके के आपके 3 से 4 प्रश्न आएंगे, है ना। जो नृत्य हो गया, क्लासिक डांस हो गया, फोक डांस हो गया, ये सब आपका जो है स्टैटिक जीके का पार्ट है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स आपके हो गए जो इंपॉर्टेंट वाली हैं, वो सब आप लोग का क्या है, स्टैटिक जीके का ही एक तरीके से भाग है ना। जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ था, है ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिलहाल ये सब स्टैटिक जीके में आपका आता है। इसके 3 से 4 प्रश्न आते हैं। करंट अफेयर 6 से 7 प्रश्न आपके आते हैं। पिछले लगभग 1 साल का करंट अफेयर जो है आपको पढ़ना होता है ना। कम से कम 1 साल का तो पढ़ना ही है। अगर 1.5 साल का पढ़ लिया तो और अच्छी बात है, लेकिन 1 साल का जो है वो मिनिमम इतना तो आपको करना ही करना होता है, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पर भाई आप लोगों के इतिहास की, तो हिस्ट्री आप लोगों की जो इंडियन हिस्ट्री है वो ज़्यादातर आपकी पूछी जाती है। वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत थोड़ा सा भाग आपका रहता है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री भी 3 भाग में आपकी जैसे बटी होती है ना, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की। तो ये तीनों आपको जो है करनी है, ठीक है। इसमें प्राचीन में हो जाता है वो सब इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, वैदिक पीरियड आपका हो गया। फिर आप दिल्ली सल्तनत पे आते हो आगे चल के, है ना। बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम मोटा मोटा बता रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में आते हो, फिर मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश इन्वेजन और ये सारी चीज़ें, ठीक है। ज्योग्राफी यानी कि आपका भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादातर पूछी जाती है। आपका माउंटेन रेंजेस हो गई, है ना, रिवर सिस्टम हो गया, खूब पूछा जाता है एग्जाम में। जो टाइप्स ऑफ सॉइल्स हो गई, है ना, भूमि आपके हो गए, ये सब आपका पूछा जाता है। पॉलिटी यानी कि राजनीति और आपका अर्थशास्त्र, ठीक है। ये पॉलिटी में आपका क्या हो जाता है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हो गया, है ना, आर्टिकल्स आपके हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आती है पॉलिटी में। अर्थशास्त्र में आप लोग जानते हो जीडीपी से रिलेटेड, है ना, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारी आपकी चीज़ें जो है आती हैं अर्थशास्त्र में, है ना। डिमांड सप्लाई वाला कर्व, ये सब आपका हो गया इसमें। अब बात करें यार साइंस की, इसके 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सिलेबस में उन्होंने कुछ बताया नहीं है, बस लिख दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तुम्हें पढ़ना है 10वीं तक की। भैया इसमें क्या पढ़ना है ये भी तो बताओ, वो उन्होंने नहीं बताया, ये हमने जो है आपके लिए ढूंढा है, ठीक है। अगेन कैसे ढूंढा, आपको बताया कि सारे जो शिफ्ट्स हैं उनके पेपर हम लोगों ने निकाले, जो प्रीवियस ईयर के आपके पेपर थे, चैप्टर वाइज इनको बांटा, फिर देखा कि कौन कौन से चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे गए, तो वो अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। आपका जो फिजिक्स है उसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है ना। जल्दी से एक बार देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मैथ्स महाराज उत्कर्ष, तो उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यूनिट मेजरमेंट हो गया, फोर्स और लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी हो गया, गुरुत्वाकर्षण, है ना, फ्रिक्शन हो गया, प्रेशर हो गया, हीट हो गया, है ना। इसमें आपके वो थर्मोडाइनमिक्स के लॉज भी होते हैं। पढ़ी देखो सारी चीज़ें हैं हमने, है ना। तो ऐसा नहीं पढ़ाते गणित है, लेकिन पढ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि हम एसएससी सीजीएल क्वालिफाइड है। तो फिलहाल लाइट हो गया, साउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। केमिस्ट्री में मैटर हो गया, एटम मॉलिक्यूल हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना, परमाणु की संरचना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो गई। पीरियोडिक टेबल आपको पूरी पढ़नी है। केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस,
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेटलर्जी और सारी चीज़ें। इसी तरीके से बायो में देखो आपको एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दोनों पढ़ना है, ठीक है। बॉटनी आपका जो है हो गया, प्लांट किंगडम आपका है ना, क्लासिफिकेशन हो गया। और हाँ, इसमें एक और चीज़ आपकी आती है, ये हो गया आपका एनिमल किंगडम, जूलॉजी हो गया, न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हो गया, ह्यूमन डिजीजेस, ये सब आपका पूछा जाता है किसमें, आपका बायोलॉजी में। तो सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद तो आपको जो है इसके बाद तो कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो अगर हम यहाँ पर इसको सम अप करें पूरे सिलेबस को, और एक बार आपको जो पिछले बार का कट ऑफ था वो भी दिखा दे, है ना, क्योंकि अभी 25 वाले का तो रिजल्ट आया नहीं है ना। तो ये लगभग 100 में से आपको कट ऑफ देखने को मिलती है। ये जोन वाइज आपकी कट ऑफ हमने लिखी है ना। चंडीगढ़ हो गया इसकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ, फिर रांची, फिर कोलकाता, है ना। ये आप लोगों की कट ऑफ जो है नॉर्मलाइज देखने को मिली थी आपको, है ना, जब लास्ट बार हुआ था आरआरबी ग्रुप डी। लेकिन जो एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपका स्कोर देखो जो है, जो स्कोर आपको टारगेट करना है वो है 75 से 80 प्लस। आप 75 से 80 प्लस अगर स्कोर टारगेट कर रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा है ना, आपका सिलेक्शन जो है वो गारंटीड होगा। तो ये आपके दिमाग में हमेशा से टारगेट होना चाहिए 75 से 80 प्लस, और वो तभी संभव है जब सारे सब्जेक्ट पे आप बराबर मेहनत करोगे। हर सब्जेक्ट का वेटेज है, आपने देखा कोई भी एक सब्जेक्ट अगर कमज़ोर है वो सिलेक्शन की होड़ से आपको बाहर कर देगा। तो इस वजह से हर आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका आज का पूरा सिलेबस, है ना। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमको, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार हमारे से जुड़े थे, क्योंकि और भी बहुत सारे हमने आपके लिए वीडियोस प्लान किए हुए हैं। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।